Hi everyone, welcome to my YouTube channel and myself Sonu Kumar. Or today I am going to discuss very important topic that is aromaticity, right? जिसको हम लोग aromatic भी बोलते हैं. तो first of all we will talk about why we are starting aromaticity, right? बोल सकते हैं कि जो एरोमेटिसिटी है, जो एरोमेटिक कंपाउंड है, ये दिस इज अंडर द जीओसी सेक्शन. ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एरोमेटिसिटी. तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि व्हाट इज एरोमेटिसिटी, और उससे पहले ये समझना है कि वाई वी विल स्टडी एरोमेटिसिटी. व्हाट इज द बेसिक रीजन, व्हाट इज द लॉजिक, क्यों पढ़ रहे हैं, राइट? इसमें ऐसा क्या है, वो तो ऑलरेडी हम लोग जीओसी में कार्बोकेटायन, कार्बोनायन, बेंजाइन, नाइट्रीन, कार्बीन, ये ऑलरेडी है, राइट? पीरियडिकल भी है, ऑलरेडी है. तो वाई वी विल स्टडी एरोमेटिसिटी, राइट? इसमें ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, राइट? सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर एरोमेटिसिटी. और गाइस बता रहे हैं आपको, ये जो चैप्टर है एरोमेटिसिटी, ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको बता दें, ये आपका जीओसी में तो आता ही आता है, राइट? उसके बाद ये आपका रिएक्शन मैकेनिज्म का भी पार्ट बन जाता है. उसके बाद आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट का भी पार्ट बन सकता है, इंटरमीडिएट का भी पार्ट बन सकता है. और ये इससे क्या जनरलाइज क्वेश्चन भी आता है, जनरलाइज क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन भी आता है, राइट? तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज, आपके पास सम कंपाउंड दिया हुआ है, लिख दिया बीच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिसिटी और नॉट. इस टाइप का क्वेश्चन तो आता ही आता है, राइट? लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे वहां पे आपको ये पता चल जाएगा कि वहां पे एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कंपाउंड का कंसेप्ट लग रहा है, राइट? तो सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे एरोमेटिक जो है क्यों पढ़ते हैं, क्यों, राइट? और उसके बाद क्या बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये यूज होगा. हाँ, ठीक है. सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम बात करें कि वाई वाई एरोमेटिसिटी, सिंपल सी बात, वाई वी विल टीच या वाई वी विल स्टडी एरोमेटिसिटी. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टर्म है एरोमेटिसिटी, ये आपका, एक मिनट, साइज बड़ा हो गया होगा, वेट वेट. सबसे पहले ये जो एरोमेटिसिटी है, तो इसमें सबसे पहले ये होता है फॉर ओनली फॉर सम साइक्लिक कंपाउंड. ये मतलब कुछ स्पेशल साइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या एप्लीकेबल है, राइट? तो हमको तो ये भी जानना हो कि सब में कौन कौन से आएंगे, सब में कौन कौन से कंपाउंड आएंगे, राइट? ये जानेंगे. उसके बाद कहाँ पे लगेंगे ये जानेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है एरोमेटिसिटी के क्यों पढ़ते हैं, व्हाई वी विल टीच. तो देखिए हुआ क्या, एक साइंटिस्ट था, उनका नाम क्या था, हकल. आप लोग नाम सुना होगा, हकल, राइट? ये क्या ऑब्जर्व किए कि कुछ साइक्लिक कंपाउंड ऐसा है जिसमें मतलब होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू जीओसी वो लेस स्टेबल या नॉट स्टेबल. लेकिन क्या होता है कि कुछ कंपाउंड ऐसा होता है कि वो लेस स्टेबल तो छोड़ दीजिए, वो हाई स्टेबल हो जाता है. जैसे अगर बात करें हम यहाँ पे, जैसे ये कंपाउंड है, ये यहाँ पे प्लस हो गया. आपको पता है कि यहाँ पे क्या एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ऊपर से प्लस चार्ज है. तो अकॉर्डिंग टू जीओसी यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था क्या, ये होना चाहिए लेस स्टेबल, राइट? हाँ, लेकिन ये काफी ज्यादा स्टेबल निकला, काफी ज्यादा स्टेबल निकला. तो इसके पीछे का रीजन क्या है, राइट? इसके पीछे का लॉजिक क्या है, समझ में आया? तब एक टर्म यूज हुआ हम लोग के लिए, एरोमेटिसिटी. और जो कंपाउंड एरोमेटिसिटी को अप्लाई करेगा या क्या क्या बोलते हैं, उस पर खड़ा उतरेगा, उसको बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, राइट? ये हो गया.
तो जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन रख दिया हम, ये है राइट, यहाँ पे प्लस, और एक और क्वेश्चन है यहाँ पे ये प्लस राइट। ये 4 मेंबर रिंग है, यहाँ पे 90, तो यहाँ पे थोड़ा एंगल स्ट्रेंथ कम है, लेकिन यहाँ पे कितना 60 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा, उस पर से पॉजिटिव चार्ज। तो जनरली जो होना चाहिए था ये स्टेबल होना चाहिए था, कौन, ये स्टेबल। लेकिन जब हम ये पढ़े, ये टॉपिक पढ़े, एरोमेटिसिटी पढ़े, तो उससे हमको लगा कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर वो क्या हो गया कि इसका जो यहाँ पे प्लस है, एक मिनट, यहाँ पे प्लस था राइट, और दूसरा में आपके पास यहाँ पे प्लस था। तो इस दोनों में आप जो आपका सबसे मोस्ट स्टेबल टॉपिक, ये सॉरी स्टेबिलिटी जो इसमें हो जाएगा, इसमें आपका ये हो जाएगा राइट। तो ये ऐसा क्यों हुआ राइट। तो यही जो प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व किया हकेल, वो वही नाम क्या दे, एरोमेटिसिटी। तो ये कुछ ही कंपाउंड के लिए क्या है, अप्लीकेबल। ओके, सो ये तो टर्म हो गया कि क्यों पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें उसका स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं जितना सोचते हैं या सोचते हैं कि ये नॉन स्टेबल होगा, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये स्टेबल हो जाता है राइट। अब तो यहाँ तक तो हो गया। अब बात रहा कि अब देखिए, अगर हम बात करें एरोमेटिसिटी में, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ध्यान सुनिएगा राइट। और देखिए एरोमेटिसिटी मतलब सिंपल एरोमेटिसिटी नहीं, पर हम पहली बात कर चुके हैं। जैसे अभी आपको हम क्वेश्चन दे दे, ये पूछ दे क्वेश्चन आपसे, बताइए ये क्या है, पारामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। तो आप लोग में से मैक्सिमम लोग होंगे जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या पढ़ चुके, सिर्फ व्हाट इज एरोमेटिसिटी, व्हाट इज एंटी एरोमेटिसिटी, ठीक ना। और यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा आपके एडवांस जेईई एडवांस में क्वेश्चन यहाँ से आता है, जेईई एडवांस में यहाँ से क्वेश्चन आता है राइट। तो आपको बस ये नहीं जानना है कि दिस इज एरोमेटिसिटी या दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड या दिस इज नॉट एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक, ये सफिशिएंट नहीं है राइट। नीट के लिए तो कोई दिक्कत, उतना चल जाएगा, लेकिन अब धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है राइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज होते जा रहा है, तो कहीं ना कंपटीशन हार्ड होते जा रहा है। तो आपको पहले क्या था, 550 में आता था जेई नीट में सिलेक्शन, अब 600 प्लस तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए राइट। जनरल से तो 650 प्लस चाहिए। तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, चीज़ों को डेप्थ में जाना पड़ेगा राइट। सिर्फ रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला है राइट। तो अगर हम पूछे कि क्या है ये, पारामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक है। आप लोग बस मैक्सिमम लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, ये बोलेंगे ये कैसे निकालेंगे, ये तो हम उसमें निकालते थे, कौन से टॉपिक में, अकॉर्डिंग टू कंपाउंड में, वो तो इसका है नहीं, कैसे निकालेंगे। तो वहां पे टर्म होगा यूज क्या होगा आपका टर्म, एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, या इसको बोलेंगे क्या, एमओडी, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। उससे बताएंगे कि ये क्या है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। आपके लिए बता दें इसका आंसर क्या होगा, ये है आपका डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं एरोमेटिसिटी के बारे में, देख लीजिए। तो अगर हम बात करें कि एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहला एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा एंटी एरोमेटिक। तीसरा, देखिए आप एक भी थोड़ा सा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम जो बता रहे हैं उसमें हर एक वर्ड एक से लिंक हो जाएगा राइट। तो यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट हम मेन पार्ट पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे जो लिंक करने वाले भी कंसेप्ट को वो आप मिस कर जाइएगा, ठीक है ना। तो डोंट स्किप, होता है ना 10 सेकंड के लिए स्किप कर दिए, तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि ये आपके भलाई के लिए। आप दावा के साथ बोल सकते हैं कि अगर यहाँ से ये जो 2-3 लेक्चर जो आएगा एरोमेटिसिटी का, अगर आप ये पढ़ लिए तो आपके, हम 100% लिख के बोल रहे हैं, 100% लिख कर बोल रहे हैं कि कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना एरोमेटिसिटी का, कितना भी डिफिकल्ट, अभी तक आपने उसी पढ़ा गया कि क्या बोलते हैं उसको, फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिसिटी और एरोमेटिक कंपाउंड और नॉट राइट, ये। लेकिन उसके अलावा भी जो क्वेश्चन बनता है राइट, जैसे अभी हम एक और क्वेश्चन देते हैं आपके पास, जैसे ये है राइट। उसके बाद यहाँ पे सोडियम मेटल डाल दिया, और उसके बाद फिर बोला क्या, यहाँ पे ये क्या है, ये जो बना यहाँ पे कंपाउंड बना, वो क्या बना, एरोमेटिक कंपाउंड बना, क्या बना, एरोमेटिक कंपाउंड बना राइट।
ये आपको पता ही नहीं है क्या होता है इसके बीच में, राइट। जैसे हम ये बोल दिए कि अगर यहाँ पे ये कंपाउंड है, राइट, बाद में हम देखें कि ये बन गया, ये बन गया, ऐसा क्यों बना, क्या हुआ इसके बीच में, तो ये सब रिएक्शन का पार्ट हो गया, ये भी रिएक्शन का पार्ट हो गया। तो ऑलरेडी हम बोल चुके हैं कि एरोमेटिक मतलब नॉट एरोमेटिक, इसमें और बहुत सारा रिएक्शन आ जाता है, राइट। तो इसको हम लोग एक मल्टी डायमेंशनल में सोचेंगे, क्या, मल्टी डायमेंशनल में, ठीक ना। यहाँ से क्या क्या फंड बन सकती है और जितना फंड बनेगा सबको हम एक इकट्ठा करके आपको आपके सामने यहाँ पे हम पेश करने वाले हैं, राइट। तो ये अब देखिए, ये पहला क्या, एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा एंटी एरोमेटिक, तीसरा नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट वन होमो एरोमेटिक कंपाउंड, होमो एरोमेटिक कंपाउंड, ये होमो है, राइट। और नेक्स्ट वन है आपका क्वासी एरोमेटिक, राइट। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो है, ये इससे क्वेश्चन आता है आपका डायरेक्ट नीट जेई मेन में, राइट। लेकिन इससे क्वेश्चन किस में आता है, जेई एडवांस में। जेई मेंस में भी आता है, लेकिन जेई एडवांस में इसे क्वेश्चन काफी दिखा गया है, राइट। तो ये नहीं बोल सकते आप, देखिए अब आपके पास, आप सिर्फ ये जानते होंगे एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, लेकिन ये होमो एरोमेटिक क्या होता है और क्वासी एरोमेटिक क्या होता है, ये आपको नहीं पता है, राइट। तो ये 5 कैटेगराइज किए एरोमेटिक कंपाउंड को और उसका हम लोग स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो देखिए, हम आपको ज़्यादा क्रिटिकल ना करते हुए हम डायरेक्ट आपको टू द पॉइंट बात करें कि अगर हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानना है, एरोमेटिक कंपाउंड पहचानना है, तो उसके लिए पहला चीज़ क्या होना चाहिए, पहला सबसे सिंपल सा एकदम, सबसे सिंपल, सबसे सरल, सबसे सटीक, पहला साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे है नहीं दिख रहा होगा ये आपको, ये नहीं दिख रहा होगा, चलिए ग्रीन से ही कर, येलो से करते हैं। कंडीशन पहला साइक्लिक कंपाउंड, सेकेंड आपका होना चाहिए मस्ट बी प्लेनर, थर्ड होना चाहिए आपके पास जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है, ये आपका होना चाहिए sp2, एंड नेक्स्ट फोर्थ, ये आपका सबसे की पॉइंट है, 4n+2 रूल फॉलो होना चाहिए। ये कौन दिए थे, ये दिए थे आपका हकल, राइट, हकल दिए थे। इसमें क्या n इक्वल टू आप यहाँ से 0 1 2 3 4 5 ये। अब देखिए आप लोगों को मैक्सिमम यही पता होगा, राइट, कि साइक्लिंग यही, राइट, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए इतना ही सफिशिएंट है, ये पता भी होगा। लेकिन अब जो बात करने वाले हम लोग, तो पहले तो बात कर लेते हैं क्या, कि जो कुछ एग्जाम्पल से हम लोग बात करते हैं कि क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है, राइट ना। हमको पता है अभी जो मैक्सिमम अभी जो हम क्वेश्चन लेने वाले आप लोगों को पता होगा इसके आंसर, लेकिन फिर भी मेरा काम है बेसिक से पढ़ाना, राइट। देखिए पहला चीज़ तो आप ये समझिए कि अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए हैं, आप ये बात दिमाग से निकाल लीजिए कि हमको कुछ आता है, आप इसको एज अ न्यू स्टूडेंट की तरह देखिए, ताकि आप एक एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। नहीं तो होगा क्या कि आपको लगता है कि हम कुछ जानते हैं तो स्किप कीजिएगा, उसमें हो सके एक दो इंपॉर्टेंट जो हम वर्ड बोलने वाले या बोलेंगे वो आपसे मिस हो जाएगा, राइट। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्या कर सकते हैं, दुगना स्पीड कर लीजिए या 1.5 स्पीड कर दीजिए, 1.5 एक्स स्पीड करके देख सकते हैं, लेकिन स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक भी ऐसा वर्ड जो आप मिस्टेक किए और वहाँ पे यूज हो गया तो आप फंस सकते हैं। तो रिमाइंड दिस थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, और हम सिंपल सी बात करें, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये
राइट। अगर इससे हम पूछे बताइए ये एरोमेटिक है कि नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए पहला चीज यहाँ पे देखिए, एक एक अप्लाई करते हैं, साइक्लिक मस्ट बी प्लेनर, और उसके बाद हाइब्रिडेशन, और ये रूल फॉलो होना चाहिए। तो देखिए ये कंपाउंड साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, मतलब रिंग है। दूसरा प्लेनर है, प्लेनर मतलब हर एक कार्बन पे sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, राइट। और नेक्स्ट यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब आपके मन में आया कि सर यहाँ पे इसके पास तो लोन पेयर है, तो ये भी तो है, तो मतलब 2 पाई 2 पाई 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई, टोटल 8 पाई होना चाहिए, राइट। लेकिन ये नहीं होता, ये क्या होता है 6 पाई होता है। अब ये क्यों, अब थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। 6 पाई यहाँ पे ये क्या, ये आपका कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड, क्या है एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए अब यहाँ पे कुछ अब नया सीखेंगे अब। हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल you can see when we are talking about such a compound like this one, so you can see this one and this one. so अगर हम बात करें ऑक्सीजन, तो ध्यान रखें जब भी ऑक्सीजन के साथ क्या हो, एक मिनट, यहाँ पे प्लस भी होगा, छोटा यहाँ प्लस भी होगा, राइट, यहाँ प्लस भी होगा, और यहाँ एक लोन पेयर भी होगा। यहाँ पे प्लस मिस्टेक हुई, यहाँ प्लस पहले से होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन मेंशन रहेगा आपके साथ, क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी 3 बॉन्ड नहीं बना सकता है, राइट। ऑक्सीजन डजंट मेक 3 बॉन्ड, ठीक ना। तो अगर ऑक्सीजन का जब भी आपके साथ क्या हो, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, जैसे ये है और ये डबल बॉन्ड है, तो कभी भी इस पे डबल बॉन्ड होगा ना, तो इस पे जो लोन पेयर होगा वो कभी भी रेजोनेंस में, ध्यान सुनिए हम क्या एक टर्म यूज करने वाले, ये जो लोन पेयर है इसको हम लोग बोल देते हैं, यहाँ पे प्लस होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है 3 बॉन्ड, राइट। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ये जो लोन पेयर होगा इसको हम लोग बोलते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर, राइट। क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड लोन पेयर। आपको इससे और अच्छा एग्जांपल समझाते हैं हम, यहाँ पे देख लीजिए, तो और सिंपल एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ यहाँ यहाँ, राइट, ये यहाँ भी इसके पास भी क्या है आपके पास लोन पेयर है। अब देखिए साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक है, प्लेनर है, प्लेनर है। देखिए हर एक में क्या है sp2 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 sp2। ये समझ में आया कैसे हम sp2 बोल रहे हैं। देखिए आप सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या है एक H है, राइट, हम समझा दे रहे हैं, हमको पता है उसमें वैसे लोग भी हैं जिनको बहुत कुछ पता है, और वैसे लोग हैं जो वीडियो पूरा इनिशियल पार्ट से देख रहे हैं, राइट। तो उनके लिए थोड़ा सा एक ये है, अगर हम बात करें ये कैसे sp2 है, ये कैसे sp2 है, आपको करना कुछ नहीं है, राइट। आपको सिर्फ नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करना है। अगर 3, जैसे यहाँ पे अगर 3 बॉन्ड होगा, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो सेंटर है, ये जो कार्बन सेंटर है, यहाँ पे एक ये बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया, और ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, इस दोनों को सिंगल बॉन्ड काउंट करना। ध्यान रखना जब भी हम बात करते हैं किसमें हाइब्रिडाइजेशन में बात करते हैं, उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, उसको हमेशा क्या 1 बॉन्ड काउंट करना, किसके लिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, राइट। तो यहाँ पे इस कार्बन पर देखा जाए, इस कार्बन पर, तो इस कार्बन पे आपके पास ये आपका एक बॉन्ड, ये मिलाकर दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, 3 बॉन्ड के लिए sp2 s और 2 p, टोटल 3, तो 3 के लिए हो जाएगा sp2, राइट। उसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं 1 2, राइट, और यहाँ पे क्या है लोन पेयर है, राइट ना, तो क्या हो जाएगा इसका sp2, राइट ना। लोन पेयर भी काउंट होता है, ये तो पता ही है, ये इतना तो बेसिक आप जानते ही होंगे, फिर भी मैंने बात कर लिया इसके बारे में। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए अभी हम बेसिक पे ही हैं, राइट ना, अभी हम एडवांस का आने वाले हैं। देखिए अब यहाँ पे बात करें तो जब भी यहाँ पे ये है n के साथ अगर क्या है डबल बॉन्ड है, ध्यान रहे, तो इसका कभी भी जो लोन पेयर होगा वो कभी भी क्या होगा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब डजंट
पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, राइट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को दूसरा वर्ड में बोलते हैं सिंपल वर्ड में, ये क्या है, लोकलाइज्ड है। अब देखिए ये जो टर्म है, जो भाई टर्म यूज, इसको ऐसे समझिए, राइट, कि लोकलाइज मतलब कि वहां पे क्या हुआ, वहां पे बैठा हुआ है। डीलोकलाइज एक टर्म क्या होता है, डीलोकलाइज। डीलोकलाइज मतलब वहां से जो लोन पेयर वो घूम रहा है, सिस्टम में घूम रहा है। तो सिस्टम में घूमेगा मतलब वो डीलोकलाइज, वहीं पे रुका हुआ है, वहीं पे स्थिर है, तो क्या हो जाएगा आपका लोकलाइज टर्म, राइट ना। तो एक एक छोटा सा टर्म हम ये आपको क्लियर करते जा रहे हैं। हाँ, डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ये क्या होगा, लोकलाइज मतलब कभी भी अगर एन के साथ डबल बॉन्ड है, एक और बोल सकते हैं कि अगर ये लोकलाइज है तो ये क्या होगा, काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन, राइट। इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी कुछ देर में। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। मतलब जो कोई लोन पेयर अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट है, या बोल सकते हैं कि क्या है, डीलोकलाइज है, वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा, उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, काउंट होगा, राइट। अब देखिए जैसे हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर है जो अभी आपसे हम डिस्कस करने वाले, ये क्वेश्चन है। ये आपके पास क्वेश्चन है, राइट। वेट, राइट। आपको बताना है क्या, इसका इसका मैं सारे का बताना है आपको। एरोमेटिसिटी बताना है कि कौन एरोमेटिक कंपाउंड है, और दूसरा जितना भी एन है, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन एट पोजीशन एन, ठीक है ना, जो पोजीशन यहाँ पे एन है उस वक्त क्या बताना है आपका, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, राइट। तो आप क्या करें, सबसे पहले यू हैव टू पॉज दिस वीडियो एंड प्लीज ट्राई, एंड देन आपको क्या करना है, प्लीज आपको सॉल्व करना है, उसके बाद मेरे साथ आप आंसर को यू कैन चेक, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज पॉज द वीडियो। हम ये मान सकते हैं कि आप वीडियो को पॉज कर चुके हैं, राइट, आप बना रहे होंगे, अब हम इसका आंसर बताने वाले हैं, ओके। तो देखिए अगर हम बात करें, आप ध्यान सुनिएगा, यहीं पे आप कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो लोन पेयर है ये कहाँ है, ये आपका है, देखिए हम क्या बोले अभी आपको, जब भी कोई लोन पेयर डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में हो तो वो क्या होगा, उनका क्या होगा, लोकलाइज होगा, राइट। तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, राइट, मतलब ये काउंट भी किसमें, ये एरोमेटिक में भी काउंट नहीं होने वाला है। तो इसका ये पहला बात, तो ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है, कोई डाउट नहीं है, तो ये एरोमेटिक है, राइट। दूसरा इसका बात करें हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे एक लोन पेयर है, इसका हो जाएगा sp2, इसका भी क्या हो जाएगा, इनके साथ डबल बॉन्ड है तो ये भी हो जाएगा sp2। अब हम बात करें यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे लोन पेयर है, अब देखिए ये सिंगल बॉन्ड है तो ये पार्टिसिपेट करेगा, राइट, राइट ना, ये हो गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब देखा तो हर एक सेंटर क्या है आपका, प्लेनर है, प्लेनर है ना, प्लेनर है, तो उसके बाद ये आपका जो कंपाउंड हो जाएगा ये एरोमेटिक हो जाएगा। और हम बात करें इस सेंटर का, इस नाइट्रोजन सेंटर का, इसका क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, इसका हो जाएगा 1 2 3। अब की बार इसका क्या हुआ, अब की बार इसका जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सॉरी पार्टिसिपेट करेगा इसमें रेजोनेंस में, तो इसका इस लोन पेयर का काउंट नहीं करना है हमको, किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका भी sp2 है,
बाकी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, अच्छा 1 है, 2 है, 3 है, 1 लोन पेयर 4, तो क्या मारते, sp3 मारते, जो क्या होता गलत, इसका सही आंसर क्या होगा sp2। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, साफ दिख रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड है, कैसे साइक्लिक है, हर एक सेंटर क्या है आपका sp2 है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लोन पेयर है ये किस में पार्टिसिपेट है, रेजोनेंस में, तो रेजोनेंस में होगा तो मतलब वो आपका हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे 1 2 3, तो इसका भी क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। और सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो यहाँ देखिए ये रेजोनेंस कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है, हर एक सेंटर क्या आपका प्लेनर है, राइट, तो ये भी एरोमेटिक है, राइट ना, ऐसा क्या होगा सेंटर sp2, राइट। अब देखिए, अब आपके मन में होगा कि सर ये जो, अब देखिए इसका एक सिंपल सा ट्रिक बताते हैं आपको क्या करना है। अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो उसमें हर एक का क्या होगा रेडिएशन sp2 ही होगा। अभी आप देखिए कि इसमें भी ये क्या है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, इसमें हर एक सेंटर जो होगा, इवन कार्बन भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली नाइट्रोजन, आई एम टॉकिंग अबाउट होल द कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन। सो अगर ये एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसमें क्या होगा, कुछ भी हो, कार्बन हो, सल्फर हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कुछ भी हो, तरह क्या होगा sp2 क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन होगा, राइट, ऐसा होगा। लेकिन एक मिनट और, लेकिन यहाँ पे ये जो आपका, हाँ ये भी एरोमेटिक है, राइट ना, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो देखिए ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट हो गया। अब देखिए अगर आपसे हम थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दें, राइट, देखिए अब क्वेश्चन इस पे बहुत ज्यादा होने वाला है, राइट ना, क्लास आपका इसमें चलेगा 2-3 क्लास तो ले ही लेंगे एरोमेटिक कंपाउंड का। जैसे आप भी हमसे पूछे, ये पूछे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे दे हम इस तरीके से, राइट, ये हो गया। दूसरा आपसे हम बात करें, ये अगर हम पूछे स्टेबिलिटी, राइट, देखिए ये क्या है आपका, आप ट्राई कर सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, मेरे साथ आंसर मैच कर सकते हैं। तो पहला ये क्या है, देखिए ये क्या है मेरा असाइक्लिक कंपाउंड है, क्या है असाइक्लिक कंपाउंड, ये भी मेरा क्या है असाइक्लिक कंपाउंड, ये क्या मेरा साइक्लिक, ये भी क्या मेरा साइक्लिक। अब आपको पता है ये क्या है मेरा, देखिए ये प्लेनर है, प्लेनर मतलब हर एक साइक्लिक है, हर एक कार्बन sp2 है, ये एरोमेटिक हो गया। ये क्या है आपका नॉन एरोमेटिक। कैसे हुआ, हम मानते हैं कि आपको नहीं पता, हम ये मान के चल रहे हैं नहीं पता, लेकिन हम जहां तक हम श्योर है 50% बचा हुआ ये पता है कि ये क्या नॉन एरोमेटिक है, नॉन या एंटी है, सॉरी ये एंटी एरोमेटिक है ना कि नॉन, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, राइट। देखिए एरोमेटिक है तो इस दोनों में बात करें स्टेबिलिटी तो इसमें ये होगा, और इसमें बात करें इसका स्टेबिलिटी ये होगा। तो देख रहे हैं ना एरोमेटिसिटी का कंपाउंड का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट, ये हो गया। ओके सो हम लोग इसको आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। क्लास का जो टाइमिंग है या क्लास का जो मतलब वीडियो का लेंथ है वो हाफ आवर से एक्स्ट्रा हम कोशिश करेंगे नहीं होने देने का, राइट। तो होप करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट क्लास से हम लोग थोड़ा सा इसको और डीप में जाएंगे, राइट ना। ये थोड़ा बेसिक पार्ट था, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब न्यू क्लास में नेक्स्ट क्लास में क्या होगा कि कुछ कंपाउंड ऐसा होता है जो लगता है क्या है एरोमेटिक है, लेकिन होता क्या है नॉन एरोमेटिक, लगता है कि नॉन एरोमेटिक है, होता क्या है एंटी एरोमेटिक, राइट। इस टाइप का कुछ कंपाउंड है जो आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं, और वो कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो बिना देखे हुए आप सही नहीं कर सकते, आपको 1-2 बार उस क्वेश्चन को देखना ही पड़ेगा। और सबसे खुशी की बात ये है कि आप जो पढ़िएगा आपसे उसी में एग्जाम में पूछेगा, आपसे कुछ न्यू कंपाउंड इन्वेंट नहीं किया जाएगा। अगर कोई न्यू कंपाउंड इन्वेंट भी किया जाता है तो उसका आंसर आपको सिंपल रहेगा, बस आपको यही करना है प्लेनर साइक्लिक और ये चेक करना है, प्लेन प्लस 2 लगा के आप चेक कर सकते हैं। ये हो गया। सो थैंक यू सो मच। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे।